काम भी दो प्रकार के होते हैं, एक धर्मयुक्त काम और एक अधर्मयुक्त काम। एक काम जो अपनी पत्नी के प्रति जिस भाव का प्रयोग किया जाए, एक काम जो अन्यत्र नारियों के प्रति जिस भाव का दर्शन किया जाए। हम पराई स्त्रियों के प्रति कभी कभी कोई पुरुष राक्षसी सोच के फलस्वरूप जो कुदृष्टि रखता है, जो नाना प्रकार के चित्रों के द्वारा, नाना प्रकार के क्रियाओं के द्वारा अपने हृदय में काम की वासना को और प्रज्वलित करता है और बढ़ाता है, वह सम्रासुर की भांति है, वह राक्षसी की भांति है। और जो सिर्फ अपनी पत्नी के प्रति भाव रखता है, वह काम परमात्मा की भांति है। जब एक पिता कन्यादान का मंत्र पढ़ता है तो कन्यादान के मंत्र में एक मंत्र आता है, संतत्या इति एव वचनम। जब एक पिता कन्यादान का मंत्र का संकल्प लेता है और कन्यादान के फेरे के समय पर कन्यादान करता है, तो उस समय पर यह भाव आता है, संतत्या इति एव वचनम, कि मैं अपनी पुत्री को जिसको सौंप रहा हूं, मेरे पुत्री के द्वारा उस वंश को बढ़ाने के लिए एक संतान की प्राप्ति हो, और आपके वंश को बढ़ाने के लिए एक संतान की प्राप्ति हो जाए, तो शास्त्र निवेदन करते हैं फिर आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देना चाहिए। असमय काम का प्रयोग करके याद रखना, आप अपना जीवन, अपना परिवार को राक्षसी परिवार के रूप में परिवर्तन कर सकते हो। असमय काम का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। और हमेशा अगर काम पर विजय प्राप्त करनी है, मैंने पहले भी निवेदन किया था, अपने व्यक्ति अगर अपने नेत्रों को और अपने कान को संयमित कर लेगा तो वो कभी भी उसकी कुदृष्टि नहीं जागृत होगी। क्योंकि इस दुनिया में काम की वासना आपके नेत्रों से और आपके कानों से प्रवेश करती है। इन दो चीजों पर अगर एक व्यक्ति ने संयम रख लिया, जितना हो सके परिवार में सत्संग का माहौल रखो। परिवार में सत्संग रहेगा, परिवार में संतों के संग का आगमन रहेगा, तो एक बात याद रखना, आपको अपनी संतानों को सिखाने की आवश्यकता होगी नहीं। आज की जनरेशन बोल के नहीं सीखती, आज की जनरेशन देख के सीखती है।